ट्रस्ट एक ऐसा शब्द है ना? सुनने में तो एक ही लगता है, लेकिन इसकी दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक दुनिया है हमारे रिश्तों की, आपसी भरोसे की, और दूसरी वो है संस्थाओं वाली, एक लीगल ट्रस्ट। और पता है इन दोनों का कनेक्शन क्या है? एक मजबूत पर्सनैलिटी। आज इसी कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट आखिर चीज क्या है? इसको ना आसान भाषा में समझें तो ये एक आर्ट है, एक कला है अपने सोचने के ढंग, बोलने के तरीके और अपने बिहेवियर को इंप्रूव करने की, ताकि हम कॉन्फिडेंस से जी सकें। और यही वो फाउंडेशन है जिस पर ट्रस्ट की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो सवाल ये है कि ये फाउंडेशन बनाएं कैसे? चलिए 10 बिल्कुल प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। ये स्टेप्स न सिर्फ खुद पर विश्वास दिलाएंगे, बल्कि दूसरों का भरोसा जीतने में भी हमारी मदद करेंगे। ओके, तो पहले 6 कदम स्क्रीन पर हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, नॉलेज और हाँ, टाइम मैनेजमेंट। चलिए एक एक करके इनमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज आत्मविश्वास। सोचने वाली बात है, अगर हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा, राइट? इसकी शुरुआत एक सिंपल सी सोच से होती है। हाँ, मैं ये कर सकता हूं। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना, लोगों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करना, ये सब इसी का हिस्सा है। नंबर 2, पॉजिटिव थिंकिंग। और इसका ना एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र है। प्रॉब्लम पर मत अटको, सॉल्यूशन ढूंढो। बस इतना सा शिफ्ट और देखिए कैसे सारी एनर्जी सही जगह लगती है। और बोनस, लोग हमें एक रिलायबल प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखने लगते हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, कम्युनिकेशन। देखिए, साफ साफ बोलना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है पता है? एक अच्छा लिसनर बनना। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, उनकी बात की वैल्यू है। और हाँ, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ये छोटे छोटे शब्द रिश्तों में भरोसे की ग्लू का काम करते हैं। और फिर आती है बॉडी लैंग्वेज। हम जो नहीं बोलते ना, वो हमारी बॉडी बोल देती है। और इसमें एक सिंपल सी स्माइल वो सबसे पावरफुल टूल हो सकती है। ये सामने वाले को आराम से कंफर्टेबल फील कराती है और एक ट्रस्ट का माहौल बना देती है। चलिए अब अगले 4 स्टेप्स देखते हैं। ग्रूमिंग और सफाई, दूसरों के साथ हमारा बर्ताव, सेल्फ कंट्रोल और अच्छी आदतें। ये सब हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस और इंटरनल डिसिप्लिन दोनों से जुड़े हैं। तो 7वां स्टेप है ग्रूमिंग। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। साफ सुथरे कपड़े, जनरल हाइजीन, ये सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है। ये दिखाता है कि हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। और सिंपल सी बात है, जब हम खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तभी तो दूसरे भी करेंगे। अब 8वां पॉइंट, ये असल टेस्ट है ट्रस्ट का। हमारा दूसरों के साथ बर्ताव कैसा है? सबको रिस्पेक्ट देना, जरूरत पड़ने पर मदद करना, और हाँ, सबसे जरूरी, किसी की पीठ पीछे बुराई ना करना। यही चीजें हैं जो एक ट्रस्टवर्दी कैरेक्टर बनाती हैं। फिर है सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण। जरा सोचिए, जो इंसान गुस्से या दुख में भी शांत रहकर आराम से डिसीजन ले पाए, उस पर भरोसा करना कितना आसान हो जाता है ना? इमोशंस पर कंट्रोल ये दिखाता है कि सिचुएशन कैसी भी हो, इंसान संभाल लेगा। और यही तो ट्रस्ट है। तो इन 10 कदमों से एक ट्रस्टवर्दी पर्सनैलिटी की नींव तो बन जाती है। लेकिन ट्रस्ट की कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये लफ्ज हमें एक नहीं बल्कि 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है। एक तरफ है भरोसा, जो हमारे रिश्तों में होता है, दोस्ती में, परिवार में। और दूसरी तरफ है एक ट्रस्ट, यानी एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन जिसे किसी खास सोशल मिशन के लिए बनाया जाता है। लफ्ज एक, पर मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन दोनों तरह के ट्रस्ट को मैनेज कैसे करें? पर्सनल भरोसा हो या फिर एक सोशल संस्था, दोनों को संभालने के अपने अपने तरीके हैं। चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं पर्सनल लाइफ में ट्रस्ट मेंटेन करने की। इसके नियम बहुत सीधे साधे हैं। ऑनेस्ट रहो, जो बोलो वो करो, कंसिस्टेंट रहो, और हाँ, गलती हो जाए तो मान लो। गलती मानने से भरोसा बढ़ता है, कम नहीं होता। टाइम पर पहुंचना, किसी का राज राज रखना, ये सब इसी का हिस्सा है। लेकिन अगर कभी भरोसा टूट जाए तो? इसे ठीक करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। 3 स्टेप्स हैं। पहला, बिना कोई बहाना बनाए सच्चे दिल से माफी मांगना। दूसरा, प्रॉब्लम पर खुलकर बात करना। और तीसरा, और सबसे इंपॉर्टेंट, वक्त देना, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा धीरे धीरे ही जुड़ता है। चलिए अब दूसरी दुनिया में चलते हैं, संस्था वाला ट्रस्ट। ये असल में पब्लिक ट्रस्ट का सबसे बड़ा रूप है, और इसे चलाने के लिए लीगल और प्रैक्टिकल दोनों चीजें आनी चाहिए।
ये सिर्फ सोशल वर्क नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसे मैनेज करते कैसे हैं? एक फॉर्मल ट्रस्ट को मैनेज करने के मोटा-मोटी 2 हिस्से होते हैं। एक है लीगल साइड, जहां रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट डीड, ऑडिट, टैक्स फाइलिंग्स ये सब आता है। और दूसरा है प्रैक्टिकल साइड, यानी टीम वर्क, क्लियर रोल्स, सोशल प्रोग्राम्स और पब्लिक में एक अच्छी ट्रांसपेरेंट इमेज बनाए रखना। ये दोनों ट्रैक एक साथ चलने चाहिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो जब हम इन दोनों दुनियाओं को, पर्सनल और पब्लिक को एक साथ देखते हैं, तो एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। रूप भले ही अलग हो, लेकिन ट्रस्ट का जो कोर प्रिंसिपल है, जो उसकी आत्मा है, वो एक ही है। और वो आत्मा क्या है? वो हैं ये 4 यूनिवर्सल पिलर्स: ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी। ईमानदारी, निरंतरता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता। चाहे एक दोस्त से किया हुआ वादा हो या एक पूरी संस्था चलाना हो, ट्रस्ट इन्हीं 4 पिलर्स पर टिका होता है। और इन सब की शुरुआत वही एक मजबूत, सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी से होती है। तो आखिर में सारी बातें आकर एक सवाल पर रुक जाती हैं। एक सवाल जो हम सबको हर रोज खुद से पूछना चाहिए: क्या आज मैंने खुद को कल से बेहतर बनाया? क्योंकि ट्रस्ट का हर सफर, चाहे वो पर्सनल हो या पब्लिक, इसी एक छोटे से रोज के कदम से शुरू होता है।